मेरा नाम निधि है, निधि भारती। आप सबसे बड़ी हैं। चारों भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बच्चों को पढ़ाने की, हर एक चीज करने की। कितने मजबूरी से मेरे बाप पढ़ाए वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं गांव से हूँ और मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए भी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि हाँ जॉब कर ले और मैं बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं। मेरा सीटेट भी क्लियर है, लेकिन इंतजार है सुपर टेट का, लेकिन सुपर टेट आ ही नहीं रहा है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कमाने लायक भी नहीं है, इसलिए पढ़ाए हैं कि हाँ बेटी कुछ करेगी, हम लोगों का सहारा होगी, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हम लोगों को चांस ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर हम लोग कहाँ से करेंगे। रूम लेके रहते हैं, लेकिन अब कितने दिन तक मौका दिया जाएगा हम लोगों को। बेरोजगारी उन लोगों को भी मार रही है और हमें भी। मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं टीचर बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब सीटेट दिया है तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैं आत्मनिर्भर होने के लिए सोची थी, इसलिए मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही हूँ। पढ़ाई में अच्छी हाँ, हमेशा मैं पढ़ाई में आगे रही हूँ। मैं इसलिए भी पढ़ रही हूँ ताकि मेरे देखा जो भी लड़कियाँ पीछे हुई हैं, मैं आज कर लूंगी गांव से होके। तो जो भी है मेरे अगल बगल वाले, वो भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को मुझे देख के। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियां पढ़ ही लेंगी, लेकिन क्या मतलब है। अगर पढ़ ही लिए, हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या मतलब है। योग्य तो हैं। दुख होता, अब हम लोग पढ़े या ना पढ़े, अनपढ़ होते तो शायद इतना ना दुख होता जितना पढ़ लिख के दुख हो रहा है। क्योंकि अब हम लोग अगर जॉब भी ना करें तो अनपढ़ों से मतलब जैसे अनपढ़ हैं वैसे हम लोग हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं हम लोग। घर वालों को बोला जा रहा था कि मत पढ़ाइए, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि उनका कहना सच हो गया। मेरे माँ बाप सब लोगों का सुना करके पढ़ाए, लेकिन किसी काम का नहीं हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि इतने साल से आपकी बिटिया पढ़ रही है, अभी तक कुछ कर नहीं पाई। उन्हें तो पता नहीं है कि क्यों नहीं कर पाई। सब लोग बोलते हैं कि इतने दिन से आपकी बिटिया पढ़ रहे हैं, किस काम के, कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। उनको थोड़ी ना पता है कि हाँ उनको चांस ही नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से नहीं कर पा रही हैं। नॉर्मल खाना खाए थे, रोटी सब्जी खाए थे, वही खा के आए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतना मुश्किल होता है कि कभी कभी वो भी नहीं होता। घर वाले में कितना मुश्किल से भेजते हैं वो लोग, हम समझ रहे हैं। वो इसी उम्मीद में कि हाँ मेरी बेटी कुछ करेगी, और उन्हें ताना भी देते हैं अगल बगल वाले, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ। उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, मेरे ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि सुसाइड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। हिम्मत नहीं हारे, इसी वजह से तो आज हिम्मत ही करके तो हम लोग धरना दे रहे हैं, ताकि हमारी आवाज सुने, और हमारी परेशानी भी सुने और हमारे बारे में सोचे। मैं 2018 बैच की हूँ और मेरा डीएलएड कंप्लीट है, और मैंने मतलब सुपर टेट का इंतजार मैं काफ़ी दिन से कर रही हूँ। मेरा सीटेट क्लियर है और एकदम मैं तैयारी पूर्ण कर चुकी हूँ। मैंने कोचिंग भी कई बार किया है और मेरी तैयारी पूरी तरह हो गई हूँ। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मेरी 4 बहनें हैं और एक मेरा छोटा भाई है। सभी लोग छोटे छोटे हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन सरकार को तो आप ही देख रहे हैं, इतने दिन से हम लोगों को झेला रही हैं, कितने परेशान है वो हम लोग समझ रहे हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी हमें है, और पूरे मेरा नाम निधि है, निधि भारती। आप सबसे बड़ी हैं, चारों भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बच्चों को पढ़ाने की, हर एक चीज करने की। मैं एक योग्य हूँ और इतने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट का, हम लोगों को चांस नहीं दिया जा रहा है। घर में सबसे पहली होंगी जो इतनी पढ़ाई की थी लड़कियों में। हाँ, और कितने मजबूरी से मेरे बाप पढ़ाए वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं गांव से हूँ और मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए भी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि हाँ जॉब कर ले और मैं बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं। मेरा सीटेट भी क्लियर है, लेकिन इंतजार है सुपर टेट का, लेकिन सुपर टेट आ ही नहीं रहा है।
आपने जब पढ़ाई कर रही होंगी तो आपकी मदर सोच रही होगी, क्योंकि ये लोगों पर ये है कि आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं? नहीं, मेरा भाई सबसे छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ। सोच रही हूँ कि लड़की हमारी है, और गांव में जो लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस क्या आता है, तो आपकी मदर ने सोचा होगा कि यही हमारा लड़का है। हाँ, यही सोच के हमको पढ़ाया गया है, और मैं सबसे बड़ी हुई इसलिए पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मेरे छोटे भाई बहन बच्चों की सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कमाने लायक भी नहीं हैं, इसलिए पढ़ाए हैं कि हाँ बेटी कुछ करेगी, हम लोगों का सहारा होगी। लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हम लोगों को चांस ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर हम लोग कहाँ से करेंगे। टीचरशिप की जो योग्यता है वो पूरी तरह से मैं एकदम परिपूर्ण हूँ। मैं सुपर टेट की कोचिंग भी कर चुकी हूँ, और मेरा सीटेट भी क्लियर हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी जो एग्जाम में भर्तियाँ चूंकि नहीं आ रही है, मौका नहीं मिल रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा है कि मैं अपने आप को दिखा सकूं, मेरे माँ बाप जो मेरे ऊपर इतना मेहनत किए हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। वो मेरे लिए मुझे भी बहुत दुखी महसूस हो रहा है, और मेरे माँ बाप को भी बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ घर में रहते हैं या यहाँ रूम लेके रहते हैं? रूम लेके रहते हैं, लेकिन अब कितने दिन तक मौका दिया जाएगा हम लोगों को? अब पॉसिबल नहीं होगा आगे ज़्यादा दिन तक रूम लेकर। ज़्यादा दिन तक घर वाले रूम दिला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बूढ़े माँ बाप है, कितना करेंगे वो लोग इस वजह से पढ़ाए ताकि हाँ बेटी पढ़े और हम लोगों का सहारा बने, मेरे बच्चों का सहारा बने। लेकिन बेरोजगारी उन लोगों को भी मार रही है और हमें भी। तो आपकी बहुत उम्मीद रही होगी कि आप टीचर बन जाएंगी, स्कूल में पढ़ाएंगी बच्चों। मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं टीचर बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब सीटेट दिया है तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आपका पहले कोई सपना था कि आप टीचर बनेंगी या जॉब करेंगी, नौकरी करेंगी? मेरा आपने आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचा था? हाँ, मैं आत्मनिर्भर होने के लिए सोची थी, इसलिए मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही हूँ। पढ़ाई में अच्छी? हाँ, हमेशा मैं पढ़ाई में आगे रही हूँ। आपके गांव में और कितने ऐसी लड़कियां हैं पढ़ाई आप गांव से हैं? हाँ, मैं गांव से। कितने लड़कियां आपके साथ पढ़ाई कर रही हैं? आपके लेवल? मेरे साथ काफी लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक मैं ही हूँ जो मैंने आगे जाई हूँ, और सब लोग काफी लोगों का तो शादी हो गया है। पहले उन्होंने शादी वगैरह? हाँ, सभी लोगों का शादी हो गया, एक मैं ही हूँ जो बची हूँ, जो आगे पढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे बाप इसीलिए पढ़ाए ताकि मैं कुछ करूँ और उनका सहारा बनूँ, उनका भी सहारा बनूँ, अपने छोटे भाई बहन का भी सहारा बनूं। आपने मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए सोचा था? हाँ, मैं भी डिपेंड होना चाहती थी, और मैं इसलिए पढ़ाई की हूँ, इसलिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने घर वालों के लिए भी कर सकूँ। मैं इसलिए भी पढ़ रही हूँ ताकि मेरे देखा जो भी लड़कियाँ पीछे हुई हैं, मैं आज कर लूंगी गांव से होके, तो जो भी है मेरे अगल बगल वाले वो भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को मुझे देख के। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियाँ पढ़ ही लेंगी, लेकिन क्या मतलब है? अगर पढ़ ही लिए, हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या मतलब है? योग्य तो हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है। ऐसे क्या मतलब है? कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ, कुछ मतलब है नहीं लड़कियों को पढ़ाने से। पढ़ लिख कर बैठे तो किसी मतलब का है नहीं, पढ़े लिखे। दुख होता है। अब हम लोग पढ़े या ना पढ़े, अनपढ़े होते तो शायद इतना ना दुख होता जितना पढ़ लिख के दुख हो रहा है। क्योंकि अब हम लोग अगर जॉब भी ना करें तो अनपढ़ों से मतलब जैसे अनपढ़ हैं वैसे हम लोग हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं हम लोग। तो अध्यक्षा आपकी भी एक महिला है, और महिलाओं की जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो वैसे में सभी इस तरह के जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े मंचों पे जाके कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, गाँव घर से निकल के पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपने पैर। इतने गाँव घर से निकले हैं हम लोग, पढ़ाई किए हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है। आप भी बताइए, सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन अगर आज हम पढ़ लिए हैं, लेकिन किस काम का है मेरा पढ़ाई? अगर हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा है, सुपर टेट की वैकेंसी आई नहीं आ रही है, तो किस काम का है हमारा पढ़ना? अगर हम लोग पढ़ ले रहे हैं, डिपेंड हो ही नहीं पा रहे हैं अपने से, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, किस काम का है हमारा पढ़ना?
बन के बिजली जला देंगे उनको इस समय तो हम लोगों का पढ़ना गैर पढ़ने के बराबर है। सुमन के लिए आज खाई पढ़ रही थी तब तो गाँव में भी बहुत लोग कहते हुए अरे क्यों पढ़ रही है, शादी वगैरह कहते थे लोग। मेरे ऊपर भी फोर्स था, मेरे घर वालों के ऊपर भी फोर्स था। मेरे घर वालों को बोला जा रहा था कि मत पढ़ाइए, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि उनका कहना सच हो गया। मेरे माँ बाप सब लोगों का अनसुना करके पढ़ाए, लेकिन किसी काम का नहीं हुआ। जो दुश्मनों का जवाब आज भी लोग कहते हैं कि इतने साल से आपकी बिटिया पढ़ रही है, अभी तक कुछ कर नहीं पाई। उन्हें तो पता नहीं है कि क्यों नहीं कर पाई। कर सके तो सब लोग बोलते हैं कि इतने दिन से आपकी बिटिया पढ़ रहे हैं, किस काम से कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। उनको थोड़ी ना पता है कि हाँ, उनको चांस ही नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से नहीं कर पा रही हैं। आज भी हम लोगों को कहा जाता है कि क्यों है आप कुछ नहीं कर पा रहे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। क्या उन लोगों को जवाब दिया जाए कि क्यों नहीं हम लोग कुछ कर पा रहे हैं? हम लोगों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो कहाँ कर पाएंगे? 6 जून को हम लोग दोनों आयोग के दोनों गेटों को हम लोग ताला लगाएंगे और मुख्यमंत्री चलता रहेगा। ऐसे ही आप लोग बैठ जाइए साथियों। पर कई जगह बयान देते हैं कि सुधार की जानी चाहिए, अच्छी से होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ आप लोगों की सोच है? क्या कहा जाए, वही तो कह रहे हैं ना कि दोनों हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, वो खुद बताए ना। कैसे बेटी बचाए, कैसे पढ़ाया जाए? आज बेटी पढ़ी है, अपने लिए डिपेंड होना चाहती है, तो क्यों नहीं उन्हें डिपेंड होना दिया जा रहा है? उन्हें मौका दिया जाए। अगर हम लोग किए हैं, डीएलएड किए हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हम लोगों को मौका दिया जाए, सुपर 50 वैकेंसी निकाला जाए, हम तभी तो हम लोग आगे जाएंगे ना। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप यहाँ जो धरने में शामिल हुई हैं, बहुत मजबूरी में आप लोगों की मतलब यहाँ पर मजबूर हुई है? मजबूर हुए हैं तभी तो आए हैं। अब कैसे हम लोगों की लाइफ कट रही है हम लोग समझ रहे हैं। कितने मुश्किल से हमारे माँ बाप पढ़ाए हैं, कितने मुश्किल से हम लोगों को यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पर अकेले रहती हैं रूम में या और भी आपकी? नहीं, अकेले नहीं रहते, 2-3 लोग रहते हैं। क्या सुबह क्या खाना खाया? नॉर्मल खाना खाए थे, रोटी सब्जी खाए थे, वही खा के आए हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतना मुश्किल होता है कि कभी कभी वो भी नहीं होता पूरा खाना से। हाँ, घर वाले कितना मुश्किल से भेजते हैं वो लोग, हम समझ रहे हैं। वो इसी उम्मीद में कि हाँ मेरी बेटी कुछ करेगी, और उन्हें ताना भी देते हैं अगल बगल वाले, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ। दूध पीती हैं आप? नहीं, दूध नहीं पीते, नहीं खरीद पाते, दूध नहीं पीते। कितना खर्च आता है आपका अकेले का खर्च? आ जाता है 4-5 हजार आ जाता है, क्योंकि कई लोग हैं ना। 4-5 हजार खाना खर्च का आता है, और रूम का भी भाड़ा है। रूम का तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे इलाहाबाद में 3,000-4,000 एक लोगों का है। पिताजी और माँ घर पे रहते हैं? पिताजी मेरे घर पे रहते हैं, माँ भी घर पे रहती हैं, किसान हैं। उनका खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल है, और कोई मदद भी नहीं करता। बस इसी उम्मीद में है कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर ले, मेरा भी सहारा बने, मेरे बच्चों का भी सहारा बने। बाकी जो भाई बहन है, एक भाई और बाकी बहन? एक भाई है और हम लोग 4 बहन हैं। बाकी बहनें पढ़ रही हैं? हाँ, सभी लोग पढ़ रहे हैं, बस वही छोटी मोटी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बस इसी उम्मीद में हमें भी पढ़ाए थे कि हाँ मेरी बेटी कुछ करेगी, लेकिन किसी काम का नहीं हुआ मेरा पढ़ना। आपको अगर नहीं भर्ती होती है, जॉब नहीं मिलता है, बाकी बहनों पर भी असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर? उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, मेरे ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि सुसाइड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि घर पे भी जाते हैं तो घर में अगल बगल वाले भी बोलते हैं, ताना देते हैं। घर वालों को तो बोलते हैं, हम लोगों को भी बोलते हैं जाने पर कि हाँ इतने दिन से जा रही हो, इतने दिन से रह रही हो, क्या की। अब उन्हें तो पता नहीं है कि किस वजह से नहीं कर पाए हैं हम। लेकिन आपने इतनी पढ़ाई की है, पढ़ाई में पहले सिखाया जाता है किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारे। इसी वजह से तो आज हिम्मत ही करके तो हम लोग धरना दे रहे हैं, ताकि हमारी आवाज सुने, और हमारी परेशानी भी सुने, और हमारे बारे में सोचे।
हिम्मत नहीं हारे हैं, इसी वजह से लगे हैं कि हाँ आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो वो सुनेंगे, उनके तक जाएगी हम लोगों की परेशानी, कभी नहीं समझेंगे हम लोगों की परेशानी और देंगे वैकेंसी, हम लोगों को मौका दिया जाएगा। मेरे माँ बाप जो मेरे साथ मेहनत किए हैं वो सफल होगा उनका मेहनत, मैं भी उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। और अगर मैं गांव से आगे बढ़ूंगी तो 4 लोग देखते हुए अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, वो भी सोचेंगे कि हाँ उन्हें पढ़ाना चाहिए, लड़की अपने ऊपर डिपेंड हो। लेकिन जब हम लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे हम लोग अपने ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, आप मजबूती से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। देखिए, पढ़ाई करने वालों को भी कितने दिन तक आदमी बर्दाश्त कर पाएगा, कभी ना कभी तो परेशान हो ही जाते हैं, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो सबको परेशानी होती है, तो सबको परेशानी होती है किसी न किसी तरीके से, चाहे जितना योग्य हो आदमी, लेकिन परेशानी में उसका दिमाग नहीं काम करता कि क्या करे। जा रही है गर्मी।